बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर एसएफ सर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन भारत विद्यापीठ में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के बहुत बड़े डिमांड पर मैं लेकर के आ गया हूं मैथ्स का वो सारे स्कोरिंग चैप्टर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत बेहतर मार्क्स ला करके दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मार्क्स ये चैप्टर नहीं ला करके देंगे, बल्कि आप अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तब आप बहुत अच्छे बेहतर अंक ला पाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जैसा कि मालूम है कि आप सभी के लिए हमने साइंस के स्कोरिंग चैप्टर पिछले सेशन में बताए थे। तो आप सभी का बहुत बड़ा डिमांड आया कि भाई साइंस तो ठीक है बट मैथ्स कहाँ गया, मैथ्स का माया हमें बहुत डरा रहा है। तो मेरे भाई, अब कोई नहीं डराएगा, आपको मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा भी और बताऊंगा भी जो आपको बेहतर रिजल्ट लाने में मदद करेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब हमने साइंस का भी नहीं लाया था तो हमारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया अब तो समय नजदीक आ रहा है, हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ रहा है, तो हम अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़े ना पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई, अब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो सारा हम पर छोड़ दो। मैं आप सभी को अभी बताने जा रहा हूं मैथ्स के बारे में, और मैथ्स का वो कौन सा स्कोरिंग चैप्टर है जिन्हें पढ़ना है, और ऐसा कौन सा चैप्टर है जिन्हें अभी नजरअंदाज करके चलना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर नॉलेज आपके उतने ही काम आएंगे जितना आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो बढ़ते हैं बिना ज्यादा बात किए हुए। तो अगर आपने अभी तक इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है मेरे भाई, और जानते हैं स्कोरिंग हमारा चैप्टर जो है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने इसमें मुख्य रूप से 4 यूनिट को ले रखा है। यहाँ पर हमारा 4 यूनिट क्या क्या होने वाला है वो आप देख सकते हो। हमारा 4 यूनिट जो है, यहाँ पर पहला यूनिट बीज गणित है। बीज गणित आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो ये अलजेब्रा बीज गणित, इसके अंदर आपके जो है मुख्य रूप से 4 चैप्टर्स आते हैं। मुख्य रूप से 4 चैप्टर्स आते हैं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण और एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पहला यूनिट है बीज गणित, दूसरा है निर्देशांक ज्यामिति, और तीसरा है त्रिकोणमिति, और चौथा है सांख्यिकी। मैंने जब सिलेबस बताया हुआ था तो उसमें मैंने बता रखा था कि हमारा जो है सांख्यिकी और प्रायिकता ये एक यूनिट के पार्ट हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सांख्यिकी और प्रायिकता जो है ये उनमें से मैंने एक ही चैप्टर को ले रखा है, सांख्यिकी को। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पूरी एनालिसिस के साथ बता रहा हूं। इसमें आपको मैं बता दूं कि मैंने पूरा मतलब अध्ययन किया है। मेरे प्यारे साथियों, आपने वो सीन महाभारत का सुना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने मनोभूमि में पूरा खेला है। क्वेश्चंस बैंक को पूरे 5 साल के पेपर को एनालिसिस करते हुए अपने कॉपी पर उतना मतलब कि एक एक रणनीति, मामा का जो रणनीति होता है आपका भैया किया है। ठीक है, बनाया है। ठीक है, एक एक रणनीति हमने बना करके इस चैप्टर्स को एनालाइज करके निकाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये सारा चैप्टर हो गया। अब मैं आपको बता दूं जल्दी से कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यही सारा यूनिट जो है आपके पास जो है इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, इसमें से जो चैप्टर्स होने वाले हैं वो सारा मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आ जाते हैं बीज गणित में। बीज गणित में आपके चैप्टर्स होते हैं 4। ठीक है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, साथ ही आपके एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप देख पाए तो आपको मैं बता दूं कि अभी इस वर्ष और आज से 3 वर्ष पूर्व तक के अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, आप 5 वर्ष तक भी देख सकते हैं। मैं अभी 3 वर्ष पूर्व का कंटिन्यू जो पूछा जा रहा है चैप्टर्स
उसका मैं बात बताता हूँ। बहुपद कुल 13 नंबर्स के आ रहे हैं। कितने? 13 मार्क्स के। कितने? 13 मार्क्स के आ रहे हैं। बहुपद कितने मार्क्स में आ रहे हैं? 13 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, 13 मार्क्स में बहुपद आ रहे हैं। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपके मेरे भाई 12 से 14 मार्क्स जो है आपको ला करके दे रहे हैं। कितने? 12 से 14 मार्क्स। 12 से 14 मार्क्स ला करके दे रहे हैं। कौन? तो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद द्विघात समीकरण। कौन मेरे भाई? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो है आपको 14 नंबर ला करके दे रहे हैं। कितने? 14 मार्क्स। कितने? 14 मार्क्स। तो ये 14 मार्क्स कौन ला करके दे रहे हैं? तो आपके द्विघात समीकरण। मेरे भाई इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अर्थात समांतर श्रेणी, ये आपके 12 मार्क्स ला करके दे रहे हैं। कितने? 12 मार्क्स। आप अगर इन सारे चैप्टर्स को पढ़ते हो तो आपको आता है कितना? 12 मार्क्स। ठीक है, अगर आप कुल देखते हैं, क्या कुल देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कितना। हम अगर ऊपर से लेते हैं 13 मार्क्स, इसका अगर लास्ट देखें इस वर्ष तक का, तो इस वर्ष 14 मार्क्स तक के आए हैं, तो मैं 14 मार्क्स ले लेता हूं। और इसमें जैसे द्विघात समीकरण से भी 14 मार्क्स के आ रखे हैं। उसके बाद अच्छा प्लस देते हैं। ठीक, उसके बाद अभी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है लास्ट तक, इसके 12 मार्क्स के आ रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन टोटल करेंगे इन सारे को, तो आपके कितने मार्क्स बनते हैं? तो 4 3 7 7 4 11, 11 2 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 13 होता है। 11 2 13। उसके बाद 1 2 3 4 4 और एक 13 वाला, एक 5। आपके तो यहाँ पर 53 नंबर आ जा रहे हैं। कितने? 53 नंबर। कितने आ जा रहे हैं? 53 नंबर। बहुत कम भी करोगे ना तो भी ये आप सभी के लिए बहुत मतलब कि आप अगर मैं आपको बता दूं कि जब मैं सिलेबस बता रखा था अपने बच्चों को, तो मैंने बताया था कि मेरे बच्चे 20 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन बीज गणित से। कितने? 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स के 20 मार्क्स के बीज गणित से आते हैं। ठीक है, अब देखो अपने लोगों का पैटर्न क्या है? डबल पैटर्न, मतलब डबल मार्क्स, डबल जो है आपके जो है चैप्टर, मतलब कि डबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डबल पैटर्न के अनुसार हमारा वैसे 20 मार्क्स का आता है, लेकिन डबल पैटर्न जैसे हुआ ये आपके कितने हो गए? तो 40 मार्क्स हो गए। 40 मार्क्स में भी कोई कोई चैप्टर ज्यादा स्कोर कर पा रहा है। कितना ज्यादा स्कोर कर पा रहा है? तो आपके 53 नंबर तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक जोड़े थे ना मेरे भाई? 4 2 6 6 4 10 3 13 1। उसके बाद 1 2 3 4 1 5। ठीक है, ठीक है, 53 नंबर आपके यहाँ से आ रहे हैं। देखो हाफ तो भाई साहब आपके बीज गणित अकेला ला करके दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई निर्देशांक ज्यामिति। कौन? निर्देशांक ज्यामिति। आपकी निर्देशांक ज्यामिति से इस वर्ष लास्ट तक 21 नंबर आ रखे हैं। कितना? 21 मार्क्स। और मेरे भाई मैंने जो है अपने बच्चों को बताया था कि मेरे भाई निर्देशांक ज्यामिति 10 मार्क्स में आते हैं। कितने मार्क्स में? 10 मार्क्स में आते हैं। और ये डबल पैटर्न के जो है कारण आपकी ये 10 डबल हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। लेकिन 20 में भी देखिए 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ही पूछा गया है, 21 मार्क्स। अपने को तो फायदा ही फायदा है। उसके बाद देखो त्रिकोणमिति आता है। क्या त्रिकोणमिति? तो मेरे भाई मैंने अपने बच्चों को बता रखा था कि भाई साहब 20 मार्क्स का आता है, डबल पैटर्न है तो 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और ऐसा ही मेरे भाई हुआ। ठीक है, ऐसा ही हुआ। देखिए सबसे कम जो कहेंगे ना, जब से डबल पैटर्न चालू है, सबसे कम इसका 31 मार्क्स पूछा गया है। कितना? 31 मार्क्स। और लास्ट तक इससे भी मेरे भाई 40 से 42 मार्क्स पूछा गया है। 40 से 42 किससे? त्रिकोणमिति से। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकी जो है और प्रायिकता, मैंने कुल मिलाकर के 10 नंबर अपने बच्चों को बताया था कि मेरे बच्चे की अगर आप सांख्यिकी और प्रायिकता 10 नंबर पढ़ते हैं, मतलब इस दोनों चैप्टर को पढ़ते हैं तो 10 नंबर आएंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर बात यह है कि सांख्यिकी और प्रायिकता, अगर हम प्रायिकता को हटा देते हैं, 10 बताए थे तो 5 आया। अब देखिए डबल पैटर्न है तो डबल पैटर्न के अनुसार ये 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ लास्ट तक, ये इस वर्ष तक 9 मार्क्स के आए हैं। कितने मार्क्स के? 9 मार्क्स के। आप 10 भी मान सकते हो, 9 भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 मार्क्स के लास्ट तक इस सांख्यिकी से आ रखे हैं। और 5 नंबर वाला खास तौर पर सांख्यिकी से आते ही हैं। इसमें कई सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मेरे भैया आपने तो ग्राफ का, रचना का ये कोई बात ही नहीं बताया। ठीक है मेरे भाई,
दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आप अगर पढ़ते हो तो इसी के अंदर आता है ग्राफ। क्या आता है? ग्राफ। क्या आता है? ग्राफ। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर ही आपका ग्राफ आता है, जो कि आपके दो ग्राफ फिक्स है। कितना? दो ग्राफ फिक्स है। दो क्वेश्चन, कितने? दो क्वेश्चंस तो फिक्स ही फिक्स है कि दो क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, ताकि आपके जो है ग्राफ बन पाएंगे। खास तौर पर दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ पर ध्यान देने हैं आपको। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सभी को पूरे सारे चैप्टर्स के मार्क्स से परिचित करवाने के बाद अब टोटल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, टोटल। अच्छा, इस वाले पार्ट में देख लो। ठीक है, यहाँ पर बीज गणित तो आपके कितने 53 मार्क्स के आ गए। हम इसको कितना ले लें? 53, 3 मार्क्स हटा के 50 लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 50 प्लस में आपके यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में 21 को हटा करके 20 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर त्रिकोणमिति में आपको 42 को हटा करके कितना लेते हैं? 40 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या पता 2 मार्क्स कम आ जाए। ठीक है, या फिर 2 मार्क्स का मतलब कम पूछा जाए। ठीक है, यहाँ पर सांख्यिकी में 9 है तो इसको टोटल 10 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना कर लिए मेरे भाई। अब आप जोड़ करके देखो, अब आप जोड़ करके देखो कितना मार्क्स आता है। ठीक है, देखो 50 20 कितना? 70, 70 और 40 कितना होता है? 70 और 40 तो 7 4 11 110, 110 और 10 120। आपके 120 नंबर बस इतना चैप्टर को पढ़ करके आ रहे हैं मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि कितना भी अगर 20 नंबर और कम पूछा जाए, 20 नंबर और कम पूछा जाए तो 100 तो मतलब कि इतना चैप्टर में से 100 आउट ऑफ 100 तो आएगा ही। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि मेरा ये एनालिसिस बोर्ड एग्जाम ना माने और जो है ना पूछे, क्या ना पूछे, अगर नहीं पूछेगा इतना, क्या पता इसमें से 5 नंबर या वो कम कर देगा। क्या पता सांख्यिकी से इस बार पूछेगा ही नहीं, आप पढ़ के गए, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इतना पढ़े रहोगे उतना में से पूछ दिया। ठीक है, तो आपके कितने आ रहे हैं टोटल आ रहे हैं 120 अंक। कितने? 120 अंक। ठीक है, 120 अंक। इसमें से भी हमने 3 मार्क्स यहाँ से हटा दिए, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स यहाँ से, 1 मार्क्स यहाँ से, 6 मार्क्स। मतलब ऐसे करते करते मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे मार्क्स आ जा रहे हैं इन सारे चैप्टर्स को पढ़ करके। ठीक है, तो अब तो आप विश्वास कर रहे हो कि इन सारे चैप्टर्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई मेरा तो एक ही उद्देश्य था कि मैं अपने बच्चों को लास्ट समय में बता दूं कि इन सारे चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो बेहतर स्कोर करोगे, क्योंकि लास्ट समय में बच्चे होल सिलेबस के चक्कर में जो है पढ़ते पढ़ते जो है मतलब कि कहते हैं तो अपना आपा खो देते हैं और उन्हें बोर्ड एग्जाम के टाइम में कुछ समझ में नहीं आते रहता है, उससे उसका तैयारी भंग हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि मेरे बच्चे अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो, अपने मतलब कि अपने घर वाले का नाम बनाना चाहते हो एक तरीके से अपने समाज में, ठीक है, होता है ये हमारे गांव घर के समाज में एक मतलब कि एक पहलू है कि भाई साहब बोर्ड एग्जाम आया तो फलाना का बच्चा का कितना रिजल्ट आया, ये चौक चौराहा पर बढ़िया चलते रहता है। तो ये बिहार का ही नहीं बल्कि मतलब हर गांव में ऐसे ही होता है, बिहार के हर गांव में। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप चाहते हो बेहतर स्कोर करना, आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपको नीचे दिखा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मेरा कैसे स्कोर बूस्ट होगा, तो मेरे प्यारे साथियों मैंने आप सभी को बता दिया है स्कोरिंग चैप्टर। आप अपने क्वेश्चंस बैंक में, आप अपने जो है एनसीईआरटी बुक में टिक लगा लीजिए। पहला जो है बीज गणित के ये सारे चैप्टर्स हैं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण और जो है एपी। उसके बाद आप टिक लगा लीजिए निर्देशांक ज्यामिति में, त्रिकोणमिति में और जो है सांख्यिकी में। अब मेरे भाई कई सारे सोच रहे होंगे कि भैया त्रिकोणमिति बता करके निकल गए, इसमें एक और 9वां चैप्टर होता है ऊंचाई एवं दूरी, वो आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, आप केवल और केवल जो है त्रिकोणमिति को पढ़ लो। ठीक है, आप बहुत स्कोर कर पाओगे, बहुत अच्छा। ठीक है, वैसे पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को लग रहा होगा कि भैया मुझे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अच्छा लगता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, तो आप सांख्यिकी को हटा करके वो वाला चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, आप जो मिनिमम मार्क्स वाला है उसे हटा करके कोई और चैप्टर ऐड कर लेना, अन्यथा ये आपके 4 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पता आपने थंबनेल पर 5 चैप्टर देख रखा होगा, तो मेरे भाई ये 4 यूनिट और इसको मान लेना 1। ठीक है, तो आपके 5 चैप्टर। ठीक है, इस तरीके से वैसे आपके 4 ही चैप्टर होते हैं वाकई में। ठीक है, आपके अलग अलग जो है ना टॉपिक को बांट दिया है चैप्टर में, अभी आप बच्चे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं आप सभी के
अगले सेशन में आप सभी को क्या टॉपिक, किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए, ठीक है, अपना टॉपिक्स कमेंट कीजिएगा। और आप कितना बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इजाजत दीजिए। मुझे इतना देर सुनने के लिए आप सभी को मेरे हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।